को वापस देना या बच्चों को देना? खैर, मुझे लगता है कि हर कोई इस पर फैसला कर सकता है। मेरे मामले में, मेरे बच्चों को अच्छी परवरिश और शिक्षा मिली, लेकिन कुल संपत्ति का 1% से भी कम हिस्सा मिला क्योंकि मैंने तय किया कि यह उन पर एहसान नहीं होगा। यह कोई वंश नहीं है। मैं उनसे माइक्रोसॉफ्ट चलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं उन्हें मौका देना चाहता हूं कि वे अपनी कमाई और सफलता को महत्व दें और मेरे अविश्वसनीय भाग्य और सौभाग्य से प्रभावित न हों। और अलग-अलग परिवार इसे अलग-अलग तरह से देखते हैं। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ बनाया है, वे कम वंशवादी होते हैं और इसलिए वे अपनी पूंजी भी ले लेते हैं और उसका एक बड़ा हिस्सा दान कर देते हैं। आप अपनी पूंजी या अपनी कमाई को दान करने का विचार रख सकते हैं। और आप जानते हैं कि मुझे सभी परोपकारी कार्य पसंद हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर शायद दान करने के मामले में सबसे अधिक आक्रामक है। अन्य क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। आपने किसी अन्य उद्योग में ऐसा नहीं देखा होगा जहां लोग दान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस स्तर पर नहीं। यह अधिक होता है, आप जानते हैं, लाभ का कुछ हिस्सा देना, वास्तविक मूल पूंजी के विपरीत। आप जानते हैं, भारत में बहुत से बच्चे विरासत को लेकर अपने माता-पिता से लड़ते हैं। क्या आपके बच्चे कभी आपसे कहते हैं, अरे, आप हमें सब कुछ या कुछ भी क्यों नहीं दे रहे? क्या ऐसा कभी हुआ है? आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे आपके प्यार और समर्थन को लेकर कभी भ्रमित हों। इसलिए मुझे लगता है कि आपको शुरुआत में ही अपने दर्शन के बारे में समझाना चाहिए कि आप सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे और आप उन्हें अविश्वसनीय अवसर देंगे। लेकिन इन संसाधनों का सबसे बड़ा उद्देश्य फाउंडेशन के माध्यम से जरूरतमंदों तक पहुंचना है। और आप जानते हैं, उन्होंने फाउंडेशन की सफलता देखी है। मुझे उम्मीद है कि उन्हें फाउंडेशन पर गर्व होगा। और मैंने ऐसे मामले देखे हैं जहां बच्चे अपने माता-पिता से और अधिक परोपकारी बनने के लिए कहते हैं। मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी कभी-कभी इस विचार के खिलाफ जाती है कि धन संपत्ति केवल पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। इसलिए दर्शन के बारे में समझाना चाहिए कि आप सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे और आप उन्हें अविश्वसनीय अवसर देंगे। लेकिन इन संसाधनों का सबसे बड़ा उद्देश्य फाउंडेशन के माध्यम से जरूरतमंदों तक पहुंचना है। और आप जानते हैं, उन्होंने फाउंडेशन की सफलता देखी है। मुझे उम्मीद है कि उन्हें फाउंडेशन पर गर्व होगा। और मैंने ऐसे मामले देखे हैं जहां बच्चे अपने माता-पिता से और अधिक परोपकारी बनने के लिए कहते हैं। मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी कभी-कभी इस विचार के खिलाफ जाती है कि धन संपत्ति केवल पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। इसलिए हर परिवार थोड़ा अलग होता है। मेरा आखिरी सवाल भारत